हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक का जीके जीएस का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप फुल सेट प्रैक्टिस का लाभ उठा सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 76 तथा आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। तो आउटू ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह आउटू ग्रंथि में थायरोक्सिन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है और थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है और अग्नाशय ग्रंथि है जो एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथा निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? तो कल्पक्कम शक्ति संयंत्र है जो तमिलनाडु में स्थित है। कैगा शक्ति संयंत्र कर्नाटक में स्थित है और तारापुर शक्ति संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। काकरापारा शक्ति संयंत्र गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह इथीन प्रदान करता है। तो यौगिक एक क्या होगा? तो एक अल्कोहल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है निम्न में से क्या होगा? तो एक ग्रह होगा, क्योंकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। और सौरमंडल में कुल हमारे 8 ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कहता किस यौगिक में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो सहचर कोशिकाएं में। सहचर कोशिकाएं छलनी ट्यूब तत्वों को एटीपी, प्रोटीन और अन्य आवश्यक पदार्थों का प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रक्रिया यानी संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? तो प्रतिरक्षी तंत्र। प्रतिरक्षी प्रणाली है जो शरीर की बाहरी खतरों से सुरक्षा करती है, जैसे कि कोई वायरस, बैक्टीरिया या रोगजनक शरीर पर आक्रमण करते हैं तो अपने आप ही यह प्रणाली सक्रिय होकर बचाव की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो वसीय ऊतक। वसा ऊतक बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। इसके तापरोधक होने के कारण यह ठंड से शरीर की भी रक्षा करता है। ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? तो केवल विकारित सब्जियों एवं सब्जियों के छिलके होते हैं। केवल पशुओं को गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन, प्रयुक्त चाय की पत्तियां, ये सभी क्या है? सब वेस्ट मटेरियल यानी कि बेकार की वस्तु हो जाता है। केवल घरेलू कूड़ा, मूत्र, कृषि अवशेष, ये सब क्या है? तो बेकार की वस्तुएं यानी कि वेस्ट मटेरियल है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं? तो ध्वनिक, यानी कि जो मंदिर के जो घंटी बनता रहता है कॉपर और टीन के मिश्रण होता है, जिसमें टीन की मात्रा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहता है किशोरा अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? तो अनिमेष स्वर है जो लड़कों से संबंधित नहीं है। निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वे एकल संकेतक होता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फर्न वर्णकों के नीचे की तरफ दिखने वाले काले बिंदु जैसी संरचनाएं होती है।
तो सोरी होता है, उसे क्या कहते हैं? सोरी। सोरी को हम लोग सोरस के रूप में भी जानते हैं। सोरस आमतौर पर फर्न के पत्तों के निचले हिस्से पर स्थित बीजाणु उत्पादक संरचनाओं के पीले एवं भूरे रंग के समूह जैसा दिखता है। द्रुतगामी बीज किसमें पाए जाते हैं? तो ड्रम स्टिक में पाए जाते हैं। ड्रम स्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, सहजन। वे सभी दाने जो बीज कहलाते हैं, जिसका उदाहरण क्या हो जाएगा? गेहूं, धान, मकई से बीज कहलाता है। लेकिन द्रुतगामी बीज कौन हो जाएगा? तो ड्रम स्टिक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं, तो ऑक्सीजन के गैस होते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें अनेक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उद्दीपन कहलाता है। कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है? तो भंडारण करना। तो विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है। और पेलाग्रा विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। और कलर ब्लाइंडनेस है जो एक आनुवांशिक बीमारी है जिसका वाहक महिला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। कहते हैं जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तो तार गर्म हो जाएगा। रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब यह जो मैनुअल रूप से खाली किया जाता है तब। जब एक धातु में सल्फेट में सूत्र AmS4 है तो उसी धातु को क्लोराइड में सूत्र क्या होगा? तो AmCl2 हो जाएगा। 70वें समूह के तत्वों का सामान्य नाम क्या है? तो 70वें तत्व के समूह को हम लोग हेलोजन कहते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि तत्व आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वपोषी है जो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था? तो थियोडोर H मेनन के द्वारा बनाया गया था। लेजर है जो प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरित के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एकवर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को दूर करना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। उदारीकरण के द्वारा सरकार है जो अनावश्यक नियम कानूनों को समाप्त कर उसे सरल बना दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र में उपकरण, मशीनें, इमारतों जिनका उपयोग कई सालों से उत्पादन में किया जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे अचल पूंजी कहते हैं। अचल पूंजी वह धन होती है जिसमें हम अचल संपत्तियों में निवेश करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आह्वान करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है कि दोनों सदनों के आह्वान अनुच्छेद 85 के तहत करते हैं। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, पत्थर का बना हुआ है। सारनाथ अशोक स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। भारत सरकार ने यह चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था और फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित किए हैं।
ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो संबद्ध पंचायत के मुखिया के द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा की बैठक का समय समय पर होनी चाहिए, किंतु 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी दिन होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य है जो कर्क रेखा पर लंबवत होती है। और दक्षिणी ध्रुव पर 22 दिसंबर को सूर्य है जो मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसके कारण दक्षिणी ध्रुव में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होता है, जो कि ध्यान में रखिएगा। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है? तो भारत की जलवायु मानसून है, क्योंकि भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। इसी कारण है कि भारतीय जलवायु को मानसून जलवायु की संज्ञा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? तो जननी सुरक्षा देखिएगा, इसका उद्देश्य है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, जो कि सत्य है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक हस्तक्षेप है, ये भी कथन सत्य है। यह अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था, जो कि सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, जो कि गलत है, बल्कि ये एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि गलत है। तो देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ग्राम न्यायालय में अपील की सुनवाई में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो कम से कम 7 होनी चाहिए। फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा का है, क्योंकि यह पुस्तक दलाई लामा का आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट में उपलब्ध सामग्री को देखने और प्रयोग करने में हमारी सहायता करता है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। चागोस आर्कियोपेलागो विवाद किन 2 देशों के बीच तनाव का कारण है? तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच का कारण है। भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो म्यांमार से होकर गुजरता है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत के लुक ईस्ट नीति के तहत निर्माणाधीन राजमार्ग है। भारत ने कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के लिए भी इस राजमार्ग को विस्तार करने का भी प्रस्ताव पारित किए हैं। और इस मार्ग की अभी कुल लंबाई कितना है? तो लगभग में 1360 किलोमीटर है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। इसमें 15 स्वशासित गणतंत्रों का एक संघ है, जिसका पूरा नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ था और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। हिस्पारा हिमनद स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में। हिस्पारा हिमनद पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान के काराकोरम पर्वत में एक 49 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। अराकू घाटी किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। यह घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम।
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है जो सदिया से धुबरी पट्टी को जोड़ता है। उमरा का संदर्भ किससे है? तो उमरा का संदर्भ सेना नायक से है। उमरा है वर्ग है जो मुगल काल में अमीर वर्ग था और उमरा वर्ग को मुगल सेना की रीढ़ थी। तिगवा विष्णु मंदिर किस शहर में स्थित है? तो जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तिगवा मंदिर है जो गुप्त शासकों ने बनाया था। इसमें 36 हिंदू मंदिरों के भग्नावशेष भी विद्यमान है। रुमटेक मठ किस राज्य में है? तो सिक्किम में हो जाएगा। इसे धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है। रुमटेक मठ को धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है। रुमटेक मठ का निर्माण 1940 ईस्वी में नौमा करमापा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे। पंचायतों की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के C में हो जाएगा। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा का संबंध है। अनुच्छेद 243 के B में पंचायतों का गठन और अनुच्छेद 243 के E में पंचायतों की अवधि के बारे में बताया गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 371 का J का संबंध किससे है? तो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र से है। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को। किस मराठा संवैधानिक क्रांति रूपी संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे और महलों के महापौर बन गए? तो संगोला की संधि में, जो 1750 ईस्वी में हुआ था। इंडिया टुडे किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? तो रजनीकांत दत्त का। सहकारी साख का सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेडरिक निकलसन ने। सहकारी ऋण समिति एक्ट 1904 में के द्वारा लाया गया था। संगत सभा की स्थापना किसने किए थे? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा 1860 में किया गया था। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस विद्रोह का है? तो पावना विद्रोह का। पावना विद्रोह बंगाल में पावना क्षेत्र में यह विद्रोह 1873 से 76 के बीच जमींदारों के शोषणकारी रवैया के विरुद्ध हुआ था। और पाइका विद्रोह जो 1817 से 1825 तक उड़ीसा की पाइका जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या हो जाएगा? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1974 से 1969 तक चला था। इसका उद्देश्य ही था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर होना। नाबार्ड अस्तित्व में आया, तो नाबार्ड कब अस्तित्व में आया था? तो 1982 ईस्वी में आया था। इसका गठन शिरोमणि सी समिति के संस्तुति के आधार पर किया गया था। नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा, मुंबई में है। भारतीय राष्ट्रीय बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो नगद आरक्षित अनुपात कहलाता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक निम्न में से किस विद्वान की है? तो एडम स्मिथ का है।
जो ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा 1776 ईस्वी में हुआ था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। कांडला पतन यानी पोर्ट कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। अस्ट्राम्बोली है एक जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर बनाया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 181 के अंतर्गत किया जाता है। सरकारीय आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 ईस्वी में, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंतरिक अशांति को खतरा है, जो कि नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट हो जाएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।